हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एकदम ट्रिक के साथ। अगर आप एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, आरडब्ल्यूटी, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के एंड तक आपको एनसीएफ की कंप्लीट थ्योरी, सुपर इजी ट्रिक्स, इम्पॉर्टेंट पैडलॉजी इक्वेशंस, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम फैक्ट्स सब कुछ याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एनसीएफ क्या है? तो एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये एक गाइडलाइन डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि स्कूल्स में क्या और कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। एनसीएफ को डेवलप करता है एनसीईआरटी। एनसीएफ को कौन डेवलप करता है? एनसीईआरटी। इम्पॉर्टेंट एनसीएफ ईयर्स ट्रिक की बात करें तो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एनसीएफ कब कब आया। तो इसकी एक ट्रिक है 75, 88, 00, 05 एंड 23। तो एनसीएफ आया है 1975 में, 1988 में, 2000 में, 2005 में, 2023 में। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एनसीएफ है 2005 और 2023 वाला। अगर हम बात करें कि एनसीएफ 2005 की तो इसका ट्रिक वर्ड की बात करते हैं तो इसका ट्रिक वर्ड है लर्न। एल फॉर लर्निंग बाय डूइंग, मतलब बच्चा खुद करके सीखता है। ई फॉर एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, मतलब अनुभव के माध्यम से सीखना। ए फॉर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, मतलब एक्टिविटीज़ के थ्रू लर्न करना। आर फॉर रिड्यूस रोट लर्निंग, मतलब जो रट्टाफिकेशन है रटने को रिड्यूस करना। एन फॉर नो फियर इन्वायरमेंट, मतलब जो इन्वायरमेंट है क्लासरूम का वो क्या डर फ्री बनाना, मतलब बच्चा डरे नहीं क्लासरूम में। अगर हम बात करें कि एनसीएफ 2005 के मेन पॉइंट्स क्या है तो वो है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब मेन फोकस जो रहता है वो चाइल्ड पे होना चाहिए। उसके बाद कंस्ट्रक्टिविज़म। कंस्ट्रक्टिविज़म क्या है? कंस्ट्रक्टिविज़म वो है कि बच्चा अपना ज्ञान खुद कंस्ट्रक्ट करता है, मतलब टीचर नॉलेज देने वाला नहीं बल्कि एक फैसिलिटेटर की तरह वर्क करता है। उसके बाद हम बात करें तो मेन पॉइंट्स की एनसीएफ की लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब लर्निंग होनी चाहिए विदाउट बर्डन के, बिना बोझ के। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होनी चाहिए, कंटिन्यूस एवोल्यूशन होना चाहिए। उसके बाद फ्लेक्सिबल लर्निंग होनी चाहिए और इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब सब बच्चों को समान अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं एनसीएफ 2023 की। तो जो एनसीएफ 2023 है इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी, मतलब एनईपी 2020 के बेसिस पर ये एनसीएफ 2023 आया है। अब इसकी ट्रिक की बात करें तो हम एनसीएफ 2023 को ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं 5F ट्रिक से। क्या ट्रिक से? 5F की। अब 5F ट्रिक क्या है? तो 5F ट्रिक है पहला F1 जिसका मतलब है फाउंडेशनल लिटरेसी, मतलब क्या? रीडिंग, राइटिंग, न्यूमेरेसी। ठीक है। उसका F2 की बात करें, F2 की तो F2 में आता है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब सब्जेक्ट चॉइस करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद F3 का फन लर्निंग, मतलब लर्निंग को इंजॉयबल बनाना, बोरिंग नहीं कि एक सेम लर्निंग प्रोसेस के थ्रू अगर करते हैं तो लर्निंग बोरिंग होने लगती है, लेकिन वहीं हम किसी एक्टिविटी बेस्ड के थ्रू लर्निंग करवाते हैं तो वो इंजॉयबल बनाना होता है ताकि बच्चा अच्छे से सीख पाए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से। उसके बाद फ्यूचर स्किल्स, F4 से फ्यूचर स्किल्स, मतलब 21st सेंचुरी की जो स्किल्स हैं वो सारी स्किल्स। F5 से फुल डेवलपमेंट, मतलब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक डेवलपमेंट। अब नाउ बात करते हैं पैडलॉजी के क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एनसीएफ 2005 किस पर अधिक बल देता है? फिर से रिपीट कर रही हूँ कि एनसीएफ 2005 किस पर अधिक बल देता है। ऑप्शन है रोट लर्निंग, मतलब रट्टाफिकेशन। बी मेमोराइजेशन, मतलब याद करना। थर्ड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन लर्निंग, और या फोर्थ पनिशमेंट। तो सीधी सी बात है जो एनसीएफ 2005 है वो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग पर फोकस करता है, अधिक बल देता है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में टीचर का क्या भूमिका होती है? तो उसमें पहला ऑप्शन है कंट्रोलर की, सेकंड पनिशर की, थर्ड फैसिलिटेटर की और फोर्थ एग्जामिनर की। तो
तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह वर्क करता है, सिर्फ नॉलेज देने वाला नहीं बल्कि वो एक फैसिलिटेटर की तरह वर्क करता है। फैसिलिटेटर मतलब गाइड करता है, और चाइल्ड जो रहता है वो एक एक्टिव लर्नर की तरह बिहेव करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार लर्निंग होनी चाहिए ए पैसिव, बी मैकेनिकल, सी एक्टिविटी बेस्ड या 4 फियर बेस्ड। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2023 किस पॉलिसी से प्रभावित है? तो पहला ऑप्शन है एनईपी 1968, सेकंड है एनईपी 1986, थर्ड है एनईपी 2020 और फोर्थ है एनईपी 1992। मतलब ये है, इसका ऑप्शन है एनईपी 2020। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एनईपी का फुल फॉर्म क्या है, तो वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 उस पर बेस्ड है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, एनसीएफ के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण क्या है? टीचर, चाइल्ड, प्रिंसिपल या टेक्स्ट बुक? तो एनसीएफ के अनुसार सबसे इम्पॉर्टेंट है चाइल्ड, मतलब चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है। इसका मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा फोकस चाइल्ड पर किया जा रहा है, तो एनसीएफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण है चाइल्ड। उसके बाद हम फाइनल रिवीजन करते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले देखते हैं कि एनसीएफ क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ बनाता कौन है? एनसीईआरटी बनाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीएफ कौन कौन से हैं? वो है 2005 और 2023। अब एनसीएफ 2005 है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। उसके कंस्ट्रक्टिविज़म क्या है? तो कंस्ट्रक्टिविज़म क्या है कि चाइल्ड क्रिएट करता है नॉलेज को, ठीक है। उसका टीचर क्या है? एज अ फैसिलिटेटर वर्क करता है। उसका लर्निंग एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन सपोर्टेड होनी चाहिए, ठीक है। फियर फ्री क्लासरूम होना चाहिए, और जो है एनईपी 2020 नेशनल जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बेस पर एनसीएफ 2023 बना है। सो अगर आपको एनसीएफ का ये कंप्लीट टॉपिक ट्रिक के साथ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में लिखें एनसीएफ कंप्लीट रिवीजन डन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।